So first of all, welcome to all in this Jamia RC गाइडेंस प्रोग्राम। और जैसा आप सभी जानते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इशू चल रही है और उसको मैं अभी वहीं पे हूँ। और एट द सेम टाइम वो अगर रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है तो ये सेशन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आई मीन वन ऑफ द पीजी एंड कंडक्टिंग दिस सेशन फॉर यू। सो इसकी सीवियरिटी, इसकी इम्पोर्टेंस आप लोग समझिएगा। एंड वी गारंटीड यू कि जो भी हम 2-3 सेशन 4 सेशन करेंगे, you will definitely benefited for sure. So before starting this session, I'd like to if to everyone, the entire UPSC aspirant and student fraternity, कि हम 10 सेकंड का भी एक मौन रखें एंड देन we'll start. So हम 10 मिनट्स के लिए एक मौन रख रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनकी जान गई है, उनके लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस मौन को और नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। सो आज के सेशन में डॉक्टर AR नोइद्दीन हैं और इमरान सर हैं, आसिफ नवाज सर हैं और मैं हूँ। हर लास्ट ईयर की जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट है वो हम शेयर करेंगे, बट बिफोर दैट आज का ये सेशन सभी के लिए है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। बट जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है उन उनमें से हम उनकी एक सेपरेट बना देंगे वाला ग्रुप और उनके साथ ही सारी चीज़ें चलेगी, बिकॉज़ मैं देख रहा हूँ कि इसमें अननेसेसरी बहुत सारों को आदत होती है अननेसेसरी किसी भी ग्रुप में घुसने की। सो एनीवेज़, आप गूगल फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो भर दीजिएगा। और हर एक इंटरव्यू के बाद इसी ग्रुप में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रांसक्रिप्ट शेयर करेंगे। सो अगर हम बात करें आसिफ नवाज सर की, वो ऑलरेडी जामिया RCA में रह चुके हैं। He cracked Jamia RCA. Even he was in Atya Foundation. He also cracked MS Academy Hyderabad, and he is now in AMU RCA क्योंकि कुछ उनकी पर्सनल इश्यूज थी, उन्होंने जामिया RCA नहीं करके AMU RCA में अभी वो हैं। So he had more than 5 to 6 RCA interviews. Especially we are talking about Jamia RCA, and he has adequate and excellent experience, live experience वो शेयर करेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, वो अपने व्यूज रखेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद इमरान सर हु विल लीड दिस एंटायर इंटरव्यू सेशन विथ यू। सो आसिफ नवाज सर, can you start with your points? Just give briefs all this stuff. गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? Yeah, we can hear you. ओके, तो ये सेशन को हम ये सेशन को एक्चुअली हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हम समझेंगे कैसे क्या हमको रिक्वायर्ड होता है कि इंटरव्यू के लिए। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जा सकता है, राइट? तो सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यू आपका होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा, आवाज आ रही है? हाँ। ओके, तो जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा इंटरव्यू का, वो मोस्टली 10 मिनट एवरेज होगा। जस्ट लाइक आप अगर आप स्लॉट देखेंगे ना, तो जैसे मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, तो 3 आवर एलोकेट किए गए, राइट? उसमें हर स्लॉट में आप देखेंगे 16 स्टूडेंट है। जब उसको डिवाइड करेंगे मिनट में, तो वही 10-11 मिनट आते हैं, राइट? तो आपको टाइम का ध्यान रखना है कि 10 से 11 मिनट आपका इंटरव्यू चलेगा। हो सकता है किसी को 8 मिनट लग जाए, किसी का 12 मिनट, 30 मिनट, वो रिक्वायर करता है इंटरव्यू पर, राइट? उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जाननी ज़रूरी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टाइम दे दिया इंटरव्यू के, आपका 3 बजे आ जाएगा, राइट? 3 बजे 3 पीएम, राइट? तो आपको क्या करना है कि आधा घंटा पहले आपको प्रिपेयर हो जाना है। आपकी जितनी बेसिक नेसेसरी है उसको मतलब प्रिपेयर कर लेना है। होता क्या है
कि जैसे उसने आपको 3 बजे तक बोला कि आपका टाइम आएगा, लेकिन बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण या फिर कुछ अदर इश्यू के कारण वो सरपास कर देते हैं, बायपास कर देते हैं और फिर आपको बोलते हैं जल्दी सर ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप उस टाइम पे ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, नहीं, फिर वो बाद में आपको मौका देते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पहले प्रिपरेशन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट? उसके बाद हम आते हैं, जैसे किसी के पास लैपटॉप होगा, टैब होगा, मोबाइल होगा, राइट? तो अगर किसी के पास, मेरा सजेशन ये है कि अगर किसी के पास लैपटॉप है तो बेटर है कि वो लैपटॉप में इंटरव्यू दे। अगर लैपटॉप नहीं है कोई बात नहीं है, टैब में आप दे सकते हैं। टैब भी नहीं है तो आप, मोबाइल है तो मोबाइल में दे सकते हैं, राइट? उसके बाद जो दूसरा इशू है वो नेटवर्क का है, राइट? अगर हो सकता है कोई किसी को नेटवर्क फैसिलिटी अच्छी है, लाइक वाईफाई है उनके पास, मोबाइल नेटवर्क है, राइट? तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर एक मोबाइल नेटवर्क है तो आपको एक्स्ट्रा एक रखना पड़ेगा, राइट? इससे क्या होगा ना कि कभी कभी क्या होता है नेटवर्क इशू के कारण, जो क्योंकि 10 मिनट आपकी इंटरव्यू चलती है और 10 मिनट में अगर नेटवर्क इंटरप्शन ज्यादा होगा तो फिर वो आपको बाईपास कर देते हैं, वो 5 से 7 मिनट में खत्म कर देते हैं, राइट? तो इससे आपका ही नुकसान होगा, तो आप नेटवर्क फैसिलिटी भी आप अच्छे से रखेंगे। उसके बाद आता है ड्रेसिंग सेंस, राइट? तो ड्रेसिंग सेंस में आपको फॉर्मल रखना है। अगर कोई बॉयज है तो ब्लू एंड राइट, ब्लू एंड व्हाइट यूज कर सकते हैं, और गर्ल्स के लिए भी सर आपको बता देंगे, राइट? तो आपको ड्रेसिंग सेंस ज्यादा मतलब हाई फाई नहीं रखना है, फॉर्मल रखना है। टाई है तो टाई आप पहन सकते हैं, राइट? उसके बाद जहाँ पे आप इंटरव्यू देंगे, आपका हो सकता है रूम हो, ऑफिस हो, या फिर कहीं साइट पे हो, राइट? तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो आपका बैकग्राउंड है वो क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है ना, जब कोई इंटरव्यू चल रही होती है तो पीछे में कोई मतलब क्लॉथ दिख रहा होता है, फिर कोई ऐसी चीज, तो वो इंटरव्यू का आप पे ना फोकस करके आपके बैकग्राउंड पे उनका फोकस जाता है, जिससे वो इंटरव्यूअर आपको मतलब एक तरह से निगेटिव की तरह देखते हैं, राइट? कि आप वेल प्रिपेयर नहीं है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, आप जहाँ भी हैं, तो हो सकता है घर में है या फिर ऑफिस में है, तो अगर कोई वॉल है, राइट, तो आप, वॉल है तो वॉल का आप सहारा ले सकते हैं। अगर पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इंटरप्ट कर रही है, तो आप चाहे तो पर्दा लगा सकते हैं। अगर पर्दा नहीं तो वॉल सफिशियंट है, राइट? जो प्लेन वॉल है वो सफिशियंट है। उसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, वो है नॉइज पोल्यूशन का और डिस्टरबेंस का। क्या होता है जब आप घर में होते हो तो बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई डिस्टरबेंस, वो जो 10 मिनट का आपका टाइम है वो क्रिएट ना हो, क्योंकि वो 10 मिनट में आपसे लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं और आप लिमिटेड जवाब दे पाते हो। तो अगर उसमें कोई इंटरप्रिटेशन आता है या इंटरप्रेट होता है तो वो सामने वाला को लगता है कि आई थिंक मतलब निगेटिव एक व्यू जाता है, राइट? उसके बाद ये तो हमारा हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट? अब आते हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाले सवाल है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंट्रोडक्शन से सवाल होगा। हमने इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है, कभी ऐसा होता है जो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो एक्चुअली में बाईपास कर देते हैं। जैसे आप जैसे जाएंगे डायरेक्ट आपका वो नाम लेंगे और फिर वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये है इंट्रोडक्शन। दूसरा ये होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो आप एक तरह से इंट्रोड्यूस मतलब एक तरह से वो क्या काम करते हैं, आपको या तो बाईपास कर देंगे, डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे नाम लेके, या फिर आपको बोलेंगे कि आप इंट्रोड्यूस करो, राइट? तो इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है वो नाम नाम आपका, राइट? आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेजुएशन। आपने ग्रेजुएशन किस में करी है। इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है इंजीनियर है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा अदर में सब आ जाता है। तो अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता वो डीप में जाएंगे, राइट? अगर आप डॉक्टर हैं तो पूछ सकते हैं आपने कहाँ से किया है, मतलब बैकग्राउंड वो जान सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपसे पूछेंगे आप आईआईटीएन है या फिर नॉर्मल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद वो फिर सरपास करके वो आ जाएंगे यूपीएससी अटेम्प्ट पे। आपने यूपीएससी दिया है, इस साल आपने दिया है कि नहीं दिया है, आपके कितने अटेम्प्ट हो गए, आपने मेंस लिखा है कि नहीं लिखा है, राइट? तो आपको इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगा जनरल स्टडी, जो सिलेबस है हमारा। कभी कभी वो पूछ लेते हैं आपसे कि आपने पीवाईक्यू पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। फॉर एग्जांपल सिलेबस पूछ लेते हैं आपसे या स्कीम पूछ लेते हैं। एक स्टूडेंट था, हमारा फ्रेंड था लास्ट टाइम, उससे इंटरव्यू में डायरेक्ट उसने सी सेट का फुल फॉर्म पूछ लिया था, राइट? और सी सेट के फुल फॉर्म में जो एप्टीट्यूड है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड भी पूछ लिया था उससे, ये एप्टीट्यूड क्या होता है। तो है तो छोटा क्वेश्चन काफी ये, लेकिन ये काफी बड़ा इम्पैक्ट करता है। आपसे वो अचानक पूछ लेते हैं, आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो, तो एक एक निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के लिए काफी है, राइट? अब आते हैं हम जनरल स्टडीज में। जनरली होता क्या है कि जनरल स्टडीज में 2 से 3 क्वेश्चन क्योंकि 10 मिनट का आपके पास ऑन एवरेज टाइम है होता है, और इंट्रोडक्शन में वो 2-3 मिनट ऑलरेडी ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ मिलता है जीएस के 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद वो सीधे आ जाएंगे आपको ट्रेंडिंग न्यूज पे, ट्रेंडिंग इश्यूज पे, ठीक है? ट्रेंडिंग इश्यूज पे मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेंगे। मेरा ऐसा मतलब एक्सपीरियंस है इसमें। हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए, 4 क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ कुछ मैं एग्जांपल अभी मैं आपको बता देता हूँ। सर आपको ऑलरेडी शेयर कर देंगे, और आई थिंक सर कर भी चुके हैं, है ना, राइट? तो मैं कुछ कुछ ट्रेंडिंग जो न्यूज है उसको आपको पढ़ना है। आई थिंक 1 and 2 आवर में कंप्लीट हो जाएगा ये न्यूज। फर्स्ट है हमारा बजट, राइट? हो सकता है आपसे वो बजट का आर्टिकल पूछ ले, राइट?
और जो फिजिकल फेडरलिज्म का भी इशू चल रहा है, राइट? अभी आपने बजट पढ़ा होगा तो एलोकेशन ऑफ बजट में इशू चल रही है, तो वो पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है मनी बिल का, राइट? जो आपने आधार बिल पढ़ा होगा 2016 में, तो उसको एग्ज़ाम मनी बिल करके पास कर दिया गया था। तो मनी बिल सुप्रीम कोर्ट में राइट चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इवन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको चैलेंज कर सकते हैं। अभी वो इवन उसमें कंसीडर भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आपको ये इश्यूज़ पढ़ना है, क्या इसके अंदर इश्यू है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो 3 हमारा न्यू बिल आया है इससे रिलेटेड, क्या आईपीसी, सीआरपीसी से, क्योंकि वो 1 जुलाई से इफेक्ट में आ गया है। तो हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर स्टूडेंट से ये चीज़ पूछे, हो सकता है किसी और से पूछ ले, बताइए कौन-सा बिल को रिप्लेस किया है, कौन सा एक्ट को रिप्लेस किया है। आपको ये ऊपर से ओवरव्यू, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, ऊपर देखना है कौन सा एक्ट पहले था, अब कौन सा है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाना है डिज़ास्टर में इश्यूज़ में। डिज़ास्टर इश्यू में 2 सबसे इम्पोर्टेंट अभी चल रहा है। पहला चल रहा है हमारा रेलवे रेलवे का, जैसे अभी भी रेलवे झारखंड में एक एक्सीडेंट हो गया, राइट? और दूसरा ओआरएन का जो इश्यू चल रहा है कोई, इसमें कुछ नहीं पूछेंगे, आपसे बोलेंगे ये इंसिडेंट हो क्यों रहा है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसके क्या आप सॉल्यूशन दे सकते हो, राइट? ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड, अ, इसमें एक और न्यूज़ है, जैसे पूजा खेड़कर का केस आपने सुना होगा, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो सकता है, उससे आप पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट? तो आप उस केस को देख लें, वो केस कैसे हुआ, यूपीएससी ने क्या उसमें एक तरह से एक्शन लिया, ये आप देख लेना। ये जो मैं 5-7 बताया, हो सकता है 10-11 भी हो जाए, सर आपको और एडिशनल बता देंगे अभी। तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि सबसे ये सब सवाल आ जाए, लेकिन आप सब पढ़ लेना। हो सकता है 2-3 सवाल इसमें से किसी न किसी से पूछ लिया जाए, राइट? उसके बाद आता है ऑप्शनल पे। तो जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आपको बस 2-3 चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होना ज़रूरी है। और दूसरा, एक चीज़ और मैं सर बता दूँ आप लोगों को कि लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, कि 22 में जो मेंस के पेपर थे, मतलब ये ऑप्शनल के जो पेपर थे, 23 के इंटरव्यू में पूछ लिए कोई क्वेश्चन, आप आपसे वो पूछते हैं आपने पीवाईक्यू देखा है? तो आप बोल देते हो यस मैंने देखा है। फिर वो ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मेंस में पूछे गए। तो आप जब रिप्लाई देते हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट अगर आप रिप्लाई जब नहीं देते हो तो उनको लगता है कि वो खुद ही आपको काउंटर करते हैं कि ये तो लास्ट ईयर का पेपर है, आपने पेपर देखा ही नहीं। तो वो एक तरह से नेगेटिव एक्सपीरियंस जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेंस का जाओ पूरा पढ़ो, बस आप ये देख लो कि लास्ट ईयर के मेंस में ऑप्शनल्स, स्पेशली ऑप्शनल में क्या-क्या पूछा गया है, उसमें जो 3, 4, 5 अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, उसको देख लो। अगर वो पूछेंगे तो शायद हेल्प हो जाएगा आपका। और दूसरा, मैं अगर कोई नॉन टेक किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो उसमें आप ध्यान रखना थिंकर, जो मैन थ्योरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, डायरेक्ट आपसे पूछते हैं वो कि आपने क्या पढ़ के आए हैं, या कौन से थिंकर को ज़्यादा आप पसंद करते हो या फिर पढ़े हो। तो आप पर्टिकुलरली 1 या 2 थिंकर को प्रिपेयर अच्छे से कर लेना, और जब वो पूछेंगे तो आप डायरेक्ट नाम ले लेना, उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका हेल्प हो जाएगा। बस यही था बेसिक में। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं वो। नहीं, बहुत बढ़िया आपने ट्राई किया आसिफ, बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की। तो सर ने जो टाइम स्लॉट बताई ना 10 मिनट्स एवरेज है, मतलब इसी के ये आसपास, कभी-कभी 8 मिनट्स भी हो सकता है, लेकिन सम ऑफ द केस अगर आपसे कुछ क्वेश्चन स्क्रू करने की शुरू करेंगे तो हो सकता है 15 मिनट्स भी चला जाए। तो हाँ, 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 ऑफ़ कोर्स। उनका 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 ये है कि जल्दी से बच्चों को, मतलब वो तो एक बार इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, आपके इंटर होकर आप में आपकी व्यूज़ को जानना। सो वो एक बार देख के ही आपको समझ जाएँगे कि आप किस पानी में हैं। तो जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट, जो भी चीज़ें सर ने बताई हैं वो अ, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं इसका एमओएम या फिर ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा आप लोग को, ताकि आप ओके। कोई पॉइंट्स मिस ना करें। ठीक है? और सर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, वो जो 15 मिनट इंटरव्यू जिनका होता है ना, वो 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट करती है। फर्स्ट जो है, आपका नेटवर्क इश्यूज़ अच्छा होना चाहिए। हेलो? मैंने अपने फ्रेंड लोग को देखा, नेटवर्क इश्यू के कारण क्या होता है, वो फिर वो अच्छा, क्या कहते हैं करें हाँ, बताओ? इट्स ओवर, हो गया आपका, राइट? तो नेटवर्क इश्यूज़ पे आप ध्यान देना। दूसरा, अगर आप मैं जवाब दे 5 पा मिनट रहे हो, कॉल वेल करता एंड हूँ गुड, आपको, अच्छे 5 से। मिनट। और सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस। अगर आप जो भी चीज़ आप बोल रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ऐसा नहीं कि आप घबरा रहे हो या फिर आपका जो आई है वो अलग डायरेक्शन में, क्योंकि आप ऑनलाइन दे रहे हो, तो हो सकता है आप मैंने शुरू में ही बताया, जहाँ पे आप इंटरव्यू दोगे, आप कोशिश करना कोई डिस्टर्बेंस वहाँ ना हो। क्योंकि अगर कोई रूम में एंटर करेगा या फिर कोई डिस्टर्बेंस करेगा, तो आपका हो सकता है जो फ़ोकस है वो डाइवर्ट हो जाए, और फिर आपको तुरंत जज कर लेंगे कि आपका यहाँ फ़ोकस नहीं है। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ है, लेकिन काफ़ी वर्क करती है, राइट? ये इंटरव्यू बहुत ही कैजुअल होगा यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है, बहुत ही कैजुअल लेंगे। और चूँकि यहाँ पे सभी बच्चों को लेना है, इसलिए 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 8 मिनट्स भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जैसा कि नेटवर्क वगैरह की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अब मैं डॉक्टर ए आर मौली साहब को इनवाइट करूँगा कि वो अपने
अपनी पॉइंट्स को आप लोग के सामने रखें, बिकॉज इज ऑलरेडी हेलो सर। क्लियरली या हेलो सर। हाँ बोली माई। सर ये पूछना था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं? कहाँ पे लिंक मिलेगी हमें? वो एक्चुअली आपको वो मेल करेंगे और कॉल भी करेंगे, कॉल भी दोनों चीज़ करेंगे, करेंगे। मेल भी करेंगे, और आपको स्लॉट तो पता ही रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है। ओके सर, थैंक डॉक्टर साहब, यू। कैन यू प्लीज हेलो स्टार्ट? सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Um, Good evening all, and thank you, Tanvi sir, for a very warm welcome. Yeah. So, I'm basically an MBBS doctor from Chennai, and I'm currently staying in Jamia RCA. And so sir has asked me to give you some pointers for the interview. So I'll just be giving a basic idea about it. If I'm a bit fast or my voice is not audible, please do stop me No, no, in you between. are audible clearly. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. And if there is any doubts, please do note them down and do ask me at the end. And also, please try to note down the points that I'm saying. So basically, for interview, there are two basic things that you must be mindful. Is one is the presentation part, and next is the content part. So both parts are equally important, and both parts will equally decide the score that you will be getting in an interview. So first is the presentation part, which I think Asif sir has beautifully covered. Because generally what they do, the first impression is the best impression, and if they get immediately within the first 2-3 minutes, they will gauge the caliber of the student, and they mostly the marks and the interview will be going based on the initial impression only. So the presentation part is very important, which Asif sir covered beautifully regarding all your how the background should be, how the noise cancellation should be there, and how you have to wear a formal dress and everything. Sir has covered. So I would just like to add a few points to it. Be very cordial and be very respectful. Please add sir to every sentence that you're saying. And if there are any internet difficulties, just address them politely. Just say, sir, sorry, my internet connectivity is bad. So can you just repeat the question? So this is the way that you should be proceeding with it. And then have a brief small smile throughout the interview. And have an intro ready. Like this is a question that will be asked to everyone. So have an basic introduction ready about what is your name and everything. So this is the presentation part. This is very important because people sometimes tend to miss out on this. Now coming to the content part. So I have basically what I have done is Asif sir again has covered it, but basically what I've done is I've just ranked them on the basis of importance. So which is the first, which is the most important, is the current affairs. What is going on in news, which is very hot, that is going on in news. Next come your state current affairs of your particular state. For example, I am from Tamil Nadu, I'm from Chennai. So my first question was based on Kaveri River issue only, because I'm from Tamil Nadu and it is a burning issue which is going on for a long time. So they asked, my first question was based on that. So that is the state current affairs. Then the third important stuff would be your optional, which again Asif sir had told how to prepare it. Next, after optional, the fourth important thing would be your graduation, questions regarding your graduation and your hobbies. And after all these four, that is basically the current affairs, state current affairs, your optional, your graduation. Then, as the fifth important thing comes the static. Static portion is basically anything that you read for prelims from polity economy. This should be kept as the least importance. First, you have to cover all the first four important ones, then come to the fifth one. So now that I've told you what all should be prepared, now how to prepare it. First important part for the content would be Tanvir sir's transcripts that he will be sending in the group. This is the primary source for you. This is from here only you should be preparing for your interview. It was very helpful for me last year. You also do the same, because some people might find covering optional in 2 days very difficult. So what you do, just see, for example, I'm anthropology optional. So what I did, I just saw the questions that they're asking to anthropology students from the previous transcripts. And exactly the same question was asked to me in my interview also. So I could easily do it, even though I have not read my optional thoroughly for my previous interview. So that is how you have to prepare. You have to use your transcripts. So that is your initial content. So next one, how to prepare current affairs. As Asif sir told, just pick up the important issues that are there in the news and try to brainstorm on them. Just don't limit
your knowledge to knowing what the issue is. Go in depth and see what all you will be doing. What is your opinion on it? Now everyone knows that there was an incident in ORN, but they won't ask you what happened. They will ask you what would you have done as a member of the Corporation of Delhi. What would you have done there, or as a student, what would you have done there in that basement? So they will ask opinion based questions. So focus on opinion based questions of the current affairs part. So that is how you have to prepare it. And how to prepare your state. Basically, see what are the 5 important challenges that your state is facing now, and what are the 5 good things that your state is doing. So just focus on it, then get 10 points ready. That would be enough for your state. So this is how you prepare the content. So the presentation part and content part is done. And I also saw that one person was asking what happens, how do they call you? So I will give a brief on that also. So one day before the interview, you will get an email giving the Google link. And on the day of the interview, they will give you a call. And so make sure that you are near your phone. And you would have also given your parents' number. They also call the parents' number first, which is a thing that they do in Jamia. They don't call your number. They first call the parents' number. So make sure that your parents are also aware of your interview and that they are also getting the calls. So they will call you and then they will ask you to join. So I would personally prefer to be having the setup ready one day before itself. So on the day before for example, if your interview is on 1st August, on 31st July itself, make sure that the following things are done. One is make sure that your room has proper lighting, make sure that you're having a proper device, a laptop or a tab, and make sure the background is nice. And I would advise you guys to give a mock. Mock in the sense that just ask your friends to ask you basic questions like what is your name, from where are you coming from, give a brief introduction about yourself, what do you think about this issue. So ask them to ask you. If you cannot find your friends who can help you in this, ask your parents to do it. If your parents are also not available, just look at a mirror and you yourself question yourself and then give an answer to it. So have a self mock one day before the exam. So this is to improve your fluency in the language. The language won't be an issue. If you're comfortable in English, please do speak in English. And if you're not comfortable in English, just politely say, I'm sorry, I'm not comfortable in English. Can I answer in Hindi? And they will obviously give you that space to answer in Hindi. It's what I feel. So they will be giving you that. You can answer in Hindi. And Hindi medium students, they can answer everything in Hindi itself. So this is what you have to do one day before the exam. So, and I have a set of basic questions which they will be asking to everyone. First is why civil services? That can be asked to anyone. So just make sure you know the answer to this. And one thing that they asked last year to a lot of people was the number of attempts and why this many number of attempts. So suppose if you're a person who was given 4 attempts or a person who was given 3 attempts, they are bound to ask why, what is stopping you from clearing? Like, why are you going on with this? So be sure that your answer is very much prepared for this question, because I personally feel they judge your character based on how you answer this question, like how many attempts are there and how you will be why you have taken this many number of attempts. And and if you're working, they might ask how will you be leaving your work and coming to Jamia. They might ask these basic questions that you should be knowing. And one last is how to handle random questions. Like, what do they ask random questions? So the first thing is don't bluff. That is an obvious thing. Just be polite and say, sorry, sir, I'm not aware of this issue. Or ask them politely. In my limit, ask them politely, like, if I can take a guess, sir, can I take a guess and can I answer? So that can also be done. And when you are answering something which you yourself are not confident about, put a prefix to it saying, in my limited knowledge, this is what is happening, sir. In my limited knowledge, this is what I have read, sir. So all these things will give them an idea that, okay, this person is okay, even though if he is not knowing it, he is confident enough to accept it. So that is it. And why interview is important is because everyone who has gotten, all the 300 of us who have been selected for going to interview, all 300 of you, the marks will be difference will be very limited between you. So the interview plays a very huge role, whether you will be in the 100 or out of the 100.
So make sure you do it well. And as I said, presentation is equal to content. So make sure that you present it also well. Small things like internet connectivity, your dress, all those also matters. And as I said, in the first 2-3 minutes, they will judge your character. So make sure that you are in a very form. Make sure that you are aware of the fact that you are in a formal meeting and be maintain that formality throughout the meeting. So that is from my end, I think. Yes, sir. If there is any doubts, I think you can ask me. Yeah, yes, sir. Thank you. Thank you very Hello. much. Thank you very much. Any question? Yeah, you can ask. Sir, in Hello. that circular of interview, there is given that you should have original documents. And as I am living outside home, I haven't brought my original documents. So, what can be done in case? This all is they won't be minding that much, sir. So just make sure that you have at least a scanned copy in your phone. They won't be Yeah. minding. They're just saying it as a precaution to you guys, saying that you must be having it. If they ask you, you just have an answer ready for this also. Like, what will I answer if they ask this question? Have a prepared answer for it and politely say, sorry, sir, I have a work, so I'm not in my phone, so I don't have this with me, and they will be understanding. They won't be like you have to show this. Yeah. Okay, sir. Thank you. Sir, do they ask geography related questions? As sir also mentioned, and I've also said, optional is a very important part. So, and I think sir has told how to prepare optional very well. Look at the previous mains question and also all the basic stuff which is there in the optional. So they will ask. Yeah. Hello, sir. Sir, the geography part, I asked about geography. Like, That comes in the static portion, which I gave the fifth importance, the least importance, but they can ask. We cannot, that is the thing about interviews, that we cannot put a limit onto the extent that the interview can go. It can go anywhere. Like last year for me, my last question was, is the moon landing fake or not? The initial first moon landing, where Neil Armstrong said, right, small step for man, it's a giant leap for mankind. Whether it actually happened or was it a fake news? So this was my last question that they asked me last year. So the extent to which the interview can go, there is no bounds to it. But in our limited time, because some people just have one day to prepare. Tomorrow's the interview for a few people. That's why I had prioritized it. Current affairs, your state current affairs, your optional, then questions related to your graduation and your hobbies. Then comes the static portion. So if you are going to read geography, make sure you have completed all the other 4 thoroughly. Then go to geography. Yeah. So now I'd like to invite Imran sir. Hello, sir. Yeah, you will ask. Sir. You will ask later on. So I would like to invite Imran sir. Thank you very much, Dr. Sir. Now I would like to invite Imran sir, and he will brief you about the overall, consolidated, as about how to prepare about interview and all. He will share the technical part of, and as well as on content. So Imran sir, go ahead. ओके, थैंक यू तनवीर सर। जैसे कि अभी आसिफ सर ने और डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर चीज को एक प्रायोरिटाइज किया है कि किस तरीके से इंटरव्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी आप लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है और इसमें 30 मार्क्स को भी आया है, 40 को भी आया, 45 को आया भी नहीं है। तो इससे आप इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे कि ऑलरेडी जब हमने प्रोग्राम चलाया था तो हमने उस जगह मेंशन किया था कि ऐसे का कितना एडवांटेज है। तो अब इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा कि आप ये मान के चलिए, अगर आपका इंटरव्यू कॉल आया तो आप भूल जाइए कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर है, ऐसे में क्या हुआ होगा। मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको वो ले लेंगे, एनी हुक और क्रुक। अगर आपको उनको लगा कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं तो आपको 30 नंबर पे भी मैं आपको वादा कर रहा हूं वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इंटरव्यू आप ये समझ लिए उधर के जितने भी नंबर है वो 0 हो गए, तो आपको फास्ट फॉरवर्ड आगे देखना है। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप लोग इधर तक पहुंचे। अब ऑलरेडी जो चीजें मेंशन हो गई है मैं उसको रिवाइंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है और कल जिनका इंटरव्यू खासतौर पे उनको थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपका कल इंटरव्यू हो तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या है
वही जैसे आसिफ सर ने बोला, या तो वो आपके बारे में आपसे बोलेंगे और या तो आपका क्या होगा उनके सामने। जो आपने डेफ भरा था, मतलब जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जामिया का, वो उनके पास होगा। खासतौर पे जो हमारे डायरेक्टर सर होंगे उनके पास वो चीज होगी। तो उसमें क्या क्या मेंशन है आप देख लेना, आपने हॉबी क्या भरी है, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कब कितने हो गए, और पूरी चीजें मेंशन होगी उनके पास। तो एक बार आज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, अगर नहीं हो तो वो उनकी वेबसाइट से जब लॉग इन करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज पे ध्यान देना क्या क्या भरा है, क्योंकि आप ब्लफ कर दो, सपोज करो आपने अटेम्प्ट भरे हैं 4 और आपने उधर बोल दिया 3, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आपने बोला 2, फिर आपने ओबी XYZ भरी है, तो ब्लफ नहीं करना है क्योंकि वो सीनियर है। अब दूसरी बात आगे मेंशन करूंगा, क्योंकि कि बोर्ड में होगा कौन, बोर्ड में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं वो होंगे, फिर एक इकोनॉमी की फैकल्टी हैं वो होंगे, और फिर प्रोफेसर्स होंगे। तो प्रोफेसर्स क्या है, इधर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक साइकोलॉजी वाली मैम भी हैं, वो भी होंगी। तो बेसिक सवाल कल के बच्चों के लिए है कि इंट्रोडक्शन आप पूरा तैयार करें, अपना नाम, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपकी हॉबी क्या है, ठीक है, और आपके कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो गए। अगर आपने कभी पीटी निकाला है तो उसको मेंशन करिए कि XYZ ईयर में मैंने पीटी निकाला है मैंने। अगर आपने कोई स्टेट का एग्जाम निकाला है तो मेंशन करिए। इंट्रो में बोल रहा हूं मैं आपको, अगर वो पूछते नहीं है तो स्टेट का ना बताइए, मगर वो पूछते हैं कि आप सपोज करिए किसी का ग्रेजुएशन हुआ है 2020 में, अब 4 साल का दौर आ गया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई 4 साल आपने क्या किया है। तो आपके पास कॉन्क्रीट आंसर होना चाहिए कि सर मैं ये कर रहा था या ये कर रही थी, ठीक है, या मास्टर्स किया है तो मास्टर कंटिन्यू कर रही थी। गैप को आपको जस्टिफाई करना है। दूसरी बात, आपको अटेम्प्ट को जस्टिफाई करना है। जैसे राजा सर ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, डॉक्टर सर ने, कि आपका जो अटेम्प्ट है, अगर आप फ्रेशर है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होने चाहिए। अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए तो सॉरी, मगर आपको अपना जीएस पे कमांड होना चाहिए। वो आपसे जीएस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आप कैसे, जो आपके चारों जीएस हैं उसमें जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया आपका, और आपका एथिक्स भी पूछा। जैसे आसिफ सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पिछली बार उन्होंने डेफिनेशंस पूछी थी, और जो भी कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं दी थी, केस स्टडी भी दी थी उन्होंने, आपको पोजीशन दी थी, तो वो आपसे पूछेंगे। तो तीसरा ये हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। दूसरा होगा करंट अफेयर्स आपका गैप का। और तीसरा जो मैं आपसे बोलूंगा कि आपका ग्रेजुएशन, अगर आप फ्रेशर हैं या आपका एक ही अटेम्प्ट हुआ है, तो आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उस पर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लिया, अगर ह्यूमैनिटीज से आपने किसी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस किया है या इंग्लिश किया है या आपने बीएससी मैथ्स की है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा वो पूछेंगे, नॉलेज होना चाहिए। एप्लीकेशन पार्ट खास तौर पे कि आप एप्लीकेशन पार्ट बताइए इसका, या आप खुद ही पूछेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल बेसिक पूछेंगे। अब खास तौर पे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सवाल नहीं आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो सॉरी बोल दीजिए, सर मुझे अनेबल टू एक्सप्लेन इट, या मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है। मगर मेरा ये मानना है कि बेसिक्स जो साइंस का होता है, जैसे अगर आप कोई साइंस का रिलेटेड हो बेसिक पूछते हैं, जैसे फ्रिक्शन पूछा उन्होंने, फ्लेमिंग रूल्स पूछ लिया, रिएक्शंस पूछ लिए, तो थोड़ा देख लेना। क्योंकि बेसिक सवाल ना बनना तो मुझे लगता है ये थोड़ा गलत होता है कि 9th-10th के आपके बेसिक्स नहीं बन रहा है। तो ये बेसिक हो गया आपका ग्रेजुएशन। बाकी जिसके अब मैथ्स ऑप्शनल है और यूनिक केमिस्ट्री है और आपका यूनिक ऑप्शनल है, तो वहां थोड़ा एक चांसेस कम रहते हैं क्योंकि उनके पास इतना फैकल्टी नहीं है। मगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी के हैं, तो आपसे सवाल डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि पैनल में जो प्रोफेसर होगा उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट किया जाता है कि वो आपसे सवाल उस पर्टिकुलर पे पूछेंगे। अब इकोनॉमी के प्रोफेसर होने से आप इकोनॉमी भी कंपलसरी एक्सपेक्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियल डेज पे, ये जो इसका कल है परसों है, बजट पूछेंगे आपसे, फिर आर्टिकल पूछ सकते हैं, फिर डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करिए। वो हो सकता है जीडीपी पूछ लें, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पूछ सकते हैं, जीएसटी पूछ सकते हैं, कब अमेंडमेंट हुआ, ये सब बेसिक्स आपको पूछेंगे, जिसे स्टैटिक क्वेश्चन जो हम कहते हैं। उसके बाद आपसे हॉबी, कि आपने जो हॉबी मेंशन करी है वो हॉबी पूछ सकते हैं। फिर क्यों हॉबी, अब जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहा है
तो ओलंपिक से भी सवाल आ सकते हैं, जैसे आज जीता है बत्रा जी ने, तो उससे भी सवाल आ सकते हैं ओलंपिक से, कौन सा ओलंपिक है ये, ठीक है, इंडिया क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि खेलों का होगा, ओलंपिक क्रिकेट ओलंपिक में कब आएगा, ये सब बेसिक सवाल आपसे पूछेंगे। फिर जो अभी राजेंद्र नगर में घटना हुई है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है आपको कि भाई आपसे पूछेंगे आप होते तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन पूछेंगे, उन्हें इश्यू से कोई मतलब नहीं है। वहीं आईआर पे आप चले जाएंगे, आईआर पूछते हैं क्योंकि बहुत प्रोफेसर है, तो इंटरनेशनल से सवाल आएंगे। जैसे अभी क्वाड हो रहा है, तो क्वाड में इंडिया का स्टैंड क्या है, रशिया यूक्रेन वॉर है वो आपसे पूछेंगे, इसराइल पैलेस्टाइन वॉर है वो पूछेंगे आपसे। तो आईआर पे आप थोड़ा टैप करके रखें, मतलब कल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो ये बेसिक। बाकी जैसे हमने कहा है कि हम ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे, तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि पूरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखना, खासतौर पे जो ऑप्शनल से रिलेटेड है उसमें क्या क्या सवाल पूछे गए, तो वो जरूर आप पढ़ लेना एक बार। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उन्हें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पूछी है कि फिर आपको कौन से थिंकर अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो बेसिक पूछा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके ने थ्योरम दी है, और इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के ऑथर कौन है, आपको कौन से स्कॉलर अच्छे लगते हैं, ठीक है, अंबेडकर का सोशलिज्म क्या आएगा, एम एन रॉय का रेडिकलिज्म क्या है, तो बेसिक पूछते हैं। वो पूरा सिलेबस से आपको एक्सपेक्ट नहीं करते, मगर अगर आपके 3-4 अटेम्प्ट हो गए तो आपसे ये उम्मीद करते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। फिर जैसे राजेश सर ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपको ये बहुत अच्छे से डिफेंड करना है कि आपको इतने अटेम्प्ट क्यों लग गए। अगर आपके 3 या 4 अटेम्प्ट हो गए, उन्हें कोई इशू नहीं है, आपके 5 अटेम्प्ट हो गए, 1 अटेम्प्ट बचा है, आप बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से अपने इश्यूज को डिफेंड करिए। सपोज करिए कोई बच्चा सी सेट में फेल हो गया या अदर इश्यूज हैं, तो आप बोलिए कि सर मेरा मेंस तैयार है, सपोज करिए 5 अटेम्प्ट है, अब आपके पास 1 अटेम्प्ट बचा है, अब आपसे बोलेंगे हम आपको क्यों ले, तो आपको वहां डिफेंड करना पड़ेगा कि सर मुझे अभी मौका नहीं मिला है, मगर मेरी प्रिपरेशन मेंस की ऐसी हैगी कि मुझे लगता है कि मैं, या लगती है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। तो अब आपके पास उसका नॉलेज भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो अटेम्प्ट का कोई इशू नहीं है, आप उसको डिफेंस कर सकते हैं। फिर आपको अपने स्टेट की हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी अब कैसे करना है, देखिए आप गूगल करेंगे तो दृष्टि आईएएस या बहुत सारे मैगजीन्स होती हैं जो आपके स्टेट के बारे में एक बेसिक आइडिया देते हैं, जैसे पॉलिटी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, वहाँ की ज्योग्राफी कितनी है, माउंटेन्स कितनी है, रिवर्स का ओरिजिनेशन, बड़ी बड़ी रिवर्स का, वहाँ फेमस डायनेस्टी कौन सी है रही है, बस, या वहाँ के पकवान कौन से फेमस है, क्योंकि प्रोफेसर होते हैं तो बहुत सारा जगह उन्होंने घूमा होता है, तो उनको मॉन्यूमेंट्स पता होंगे, खासतौर पर आर्किटेक्चर पता होगा, तो वो थोड़ा पता हो। अगर नहीं पता तो आप प्लेनली सॉरी बोल दें कि सर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है, तो या मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर वो आपको कुछ बताते हैं, सपोज करिए आपको नहीं पता, वो आपको बता रहे हैं, तो उसको थैंक यू बोलिए पोलाइटली, या सर थैंक यू सर। और जैसे आसिफ सर ने जो पॉइंट्स स्टार्टिंग में बोला है उसको बहुत ध्यान दीजिए कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन रखना है। जैसे मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, उसको डेप्थ में ले जाता हूँ। प्लीज जो भी आप शर्ट पहन रहा है, व्हाइट पहन रहा है या ब्लू पहन रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका टाई होना चाहिए बॉयज के लिए, और ऊपर कॉलर का बटन बंधा होना चाहिए, क्योंकि जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो इन सबको बहुत नोटिस करते हैं, तो ये इंप्रेशन बहुत नेगेटिव जाता है, कुछ लोग का कॉलर का बटन खुला होता है, तो आप समझ लीजिए आप अपने लिए बहुत दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। प्लस नॉइस ना हो, ये इंश्योर करिए, आप आज ही चेक कर लीजिए कल जिसका इंटरव्यू है, ठीक है, प्रॉपर ड्रेसअप होइए, गर्ल्स सूट पहने, ठीक है, पूरे तरीके से। अगर आप जो भी एयरफोन से देना चाहते हैं, एयरफोन कनेक्ट करके लिए वॉइस पूरा, और ये नहीं है कि ऊपर आपने सिर्फ कोट डाल लिया नीचे कुछ पहना ही नहीं है, जैसे बहुत होता है, वो आपसे पूछ भी सकते हैं, खड़े हो जाइए, आपने दिखा दीजिए, तो आप उस चीज को भी कि आप पूरे ड्रेसअप हो थोरोली। हाँ, अब ये नहीं कि शूज नहीं पहना, आप स्लीपर भी पहन सकते हैं, एज इट इज नॉर्मल, टाई होना चाहिए कंपलसरी है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया इस बार इस पॉइंट को कि आप वेल ड्रेस्ड अप, राइट, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो जो रहे हैं, तो कल और परसों जो स्टार्टिंग के इंटरव्यू है सब चेक होगा पूरा का पूरा, वो अपना आईडी कार्ड हो सकता है आपसे बोले दिखाएं, क्योंकि जिस तरीके से फेक चला है, तो इस तरीके से आपको पहले तो अपना नेटवर्क सही करें, क्योंकि हमारे इसमें भी देखा गया जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं या कोई सेशन अटेंड करते हैं आवाज आती है। प्लीज आपका कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, चालू होने जा रहा है, जो आपकी जर्नी को आप ये मान के चलिए 50% कर देगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग रिटर्न एग्जामिनेशन निकाल लिया है,
और आपने 50% जनरली कंप्लीट कर लिए, मतलब स्ट्रगल की, अगर आप इधर आते हैं तो आप समझ लीजिए फिर जो एक आपका, अगर आप टैलेंटेड हैं और आप हार्ड वर्क हैं तो ये जगह आपको डिजर्व करती है और आपको बहुत सपोर्ट करेगी ये जगह। जो भी आया है आज तक उसने कोई ये नहीं कहा कि मुझसे इस जगह से मिला नहीं, अनटिल अनलेस हम में कुछ ना कमी हो। तो बहुत अच्छा मौका मिला है, आप पूरे तरीके से तैयारी कर लीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आपको नहीं आता बोल दीजिए सर सॉरी सर मुझे नहीं आता है। आप ये बहुत बहुत सिली सवाल हो सकता है आपको नहीं आता है। अब ये नहीं है कि अगर आपने सही में पढ़ा होगा, डेफिनेटली आप लोग यहाँ तक पहुंचे तो उम्मीद करता हूँ अगर 10 में से आपको 6-7 सवाल भी आ रहा है मोर देन इनफ है। ऐसा नहीं है 10 में से 10 तो किसी को नहीं आएगा, वो जानबूझ के भी ऐसे सवाल पूछेंगे, जब ग्रिल होंगे तो आपको सॉरी बोल देना कि सॉरी सर ठीक है मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। 7 और 10 मिनट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का 5 मिनट में भी हो जाएगा, किसी का 12 मिनट में भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम का इशू रहेगा, मगर वो आपको जज कर लेंगे क्रेडेंशियल से। तो आप मेरे तरफ से इतना ही था, और अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर। Sir, जी I जी बोल have a doubt. जी। Sir, actually, my first attempt is in 25 for UPSC. Only I basic covered the optional geography. So what to do for that? देखिए आप बोल दीजिए कि सर मैंने अभी 25 में पहला अटेम्प्ट होगा, और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो वेल एंड गुड है, कोई इशू नहीं है। आपको बेसिक ज्योग्राफी पता होना चाहिए, बहुत है, मोर देन इनफ है। सर डॉक्यूमेंट्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स उनसे बोल दीजिए कि अपना जो भी फोटोकॉपी जो भी है वो रखिए, बोल दीजिए सर मैं कि आउट ऑफ स्टेशन हूँ या ऐसा ऐसा, और मैं अभी मेरे पास प्रोवाइड नहीं, मगर आधार कार्ड ऐसा कुछ होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, जिससे वो आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सके उस टाइम पे। सर शर्ट और पैंट चलेगा फॉर विमेन? कोई दिक्कत नहीं है। और सर बॉयज एज के लिए का क्लीन उनका शेव रखना कुछ? जरूरी है क्या? जी बोलिए क्या? बॉयज के लिए क्लीन शेव रखना जरूरी है क्या? क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज के लिए क्लीन शेव अच्छा क्वेश्चन है। हेयर कट होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए, क्योंकि ये सब डायरेक्टर सब बहुत नोटिस करते हैं, मैं आपको बता दूं। और अगर उनका इंप्रेशन गलत हो गया आपके प्रति तो सॉरी, फिर बहुत ज्यादा चीजें आउटवर्ड हो जाएंगी। और गर्ल्स भी खास तौर पे चोटी का ध्यान रखें, ठीक है? प्रॉपर यार इंटरव्यू, मैंने आपसे बोल दिया ना कि आप प्रॉपर इंटरव्यू, आपका सीरियस है ये, ठीक है? अगर आप यूपीएससी में सही में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्रॉपर इंटरव्यू दें। जी इसमें नेक्स्ट। मैं ये कोट करना चाहूंगा कि जैसे कि लड़कियां हैं, आप जैसे यूपीएससी में लड़कियां जाती है साड़ी पहन के, तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं। इमरान सर पहन सकते हैं ना साड़ी? जी जी बिल्कुल सर, कोई हाँ, इशू नहीं है। और वैसे लड़के जो मुस्लिम हैं और प्रैक्टिकली वो दाढ़ी रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जी क्लीन शेव करना होगा, तो वो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं। हाँ, आप अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आपको मतलब शेव करके रहना ही है। ये तो नॉर्मल है इंटरव्यू का, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग। Sir, once Sir, again, I just, just one second. I just want to reiterate what Imran sir is saying, like about the first impression and about director sir also. I've also met the director sir. I've interacted with him, and he is very particular about the first impression. So if you are giving, if you are able to impress him within the first 2-3 minutes, as I said before, you will definitely. And Imran sir had started his discussion with this point only. If you manage to impress him, by whatever means, they will put you in the top 100. They will not be very finicky about your marks in marks in the objective type or the essay. If you are able to impress them within the first 2-3 minutes, they will definitely bring you in. I'm talking about the director sir in particular. So have that in mind, and then decide on how you are going to present yourself. Yeah. सर अगर हमने कहीं से कोचिंग की है तो क्या उससे हमें मेंशन करना है इंट्रो में? देखिए वो पहले तो ये सवाल पूछेंगे नहीं, ठीक है? अगर पूछते हैं तो आप, अगर आपने ली है तो आप मेंशन कर दें कि सर मैंने कोचिंग ली है, और अगर नहीं ली है तो जरूरत नहीं है, वैसे वो सवाल होगा नहीं, ठीक है? अब जैसे मैंने चैट में ये देखा कि ट्रांसक्रिप्ट शेयर कर दीजिए, तो वो तनवीर सर आपको कर देंगे। हमने एक जो उन्हें गूगल फॉर्म लिया है
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हर किसी ग्रुप में जाने की उम्मीद रहती है, उनको शायद हो सकता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, ठीक है, या तो आईबी में है, तो वो सब कहीं जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमने वो मांगा है कि सीरियस कैंडिडेट ही उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। ट्रांसक्रिप्ट हमने पूरी निकाल ली है पिछले साल की, और आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये कि व्हाट कुड बी अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर अ ईयर ब्रेक बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स। आप बोल सकते हैं कि सर मैं डिप्रेशन या मेरी बहुत सारे फैमिली इश्यूज थे या फाइनेंशियल इश्यूज थे जिससे मुझे लगा कि मेरा अभी मतलब आपको देखिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगा वो आप तैयार कर लीजिए कि कैसे वो जस्टिफाई करना। कोई इशू नहीं है, अटेम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, अटेम्प्ट का कोई इशू नहीं है, आप बस जस्टिफाई करिए उनको किसी भी चीज पे। हेलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बोलिए। सर जैसे आप अटेम्प्ट का बोल रहे हो, तो मेरा भी तो 5 अटेम्प्ट हो चुका है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैंने इस बार एग्जाम नहीं दिया था। आप जैसा बता रहे हो फैमिली इशू और फाइनेंशियल इशू की वजह से ही नहीं दिया, तो हम उनको ये बता सकते हैं जो हमारी रियल प्रॉब्लम है कि हम इस वजह से नहीं कर पाए हैं। आप उनको बिल्कुल बताइए, बस ये थोड़ा ध्यान दीजिए आप कि आपका जैसे अगर 4 या 5 अटेम्प्ट हो गया, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप भी अगर इंटरव्यू के इस तरफ बैठो तो क्या उम्मीद करोगे कि बंदा मेंस का मैच्योर होना चाहिए, इनको पूरा पता होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के बारे में। अपना अगर आप दोगे ना तो आप उनसे वो खुद बोल देंगे कि सर मुझे आप कॉन्फिडेंस दिखाइए, आप बोलिए उधर कि सर ऑल्दो कि मेरा 5 अटेम्प्ट हो गया, मुझे मौका नहीं मिला है, मगर जिस वक्त दिन मिलेगा मुझे उम्मीद है कि मैं सिलेक्शन ले पाऊंगी या ले पाऊंगा। आप वो फिर क्वेश्चन ही पूछेंगे वो आपसे उससे रिलेटेड, तो फिर तैयार रहिए, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा आपको। ओके सर, और थैंक अगर आप में से कोई किसी ने प्री लिखा है और फॉर्चुनेटली क्लियर भी किया है तो उसके बारे में मेंशन कीजिए। इसके अलावा स्टेट पीसीएस या कोई और सीएपीएफ वगैरह आपने कोई भी क्रेडेंशियल आपकी वो भी अगर पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए तो आप किसी तरह से अपने देखिए, उस क्वेश्चन की तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा अब एक सवाल tricky आया होता है कि एंथ्रोपोलॉजी फैकल्टी, देखिए फैकल्टी क्या है कि प्रोफेसर रोटेट होते रहते हैं, तो फैकल्टीज तो ना इनके पास सारे सब्जेक्ट्स की है, तो उस दिन कौन सी फैकल्टी बैठेगी तो हम नहीं बता सकते, मगर जहां तक हमें पता है कि फैकल्टीज इनके पास पूरी है। बेसिक हर ऑप्शनल का पूछा जाएगा, बेसिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डेप्थ में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियरलिज्म क्या होता है, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस बताइए, डॉर्किन का राइट्स का प्रिंसिपल, वो नहीं उम्मीद करेंगे आपसे, वो बेसिक्स पता होना चाहिए। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, अगर मान लीजिए एक भी ले दिया तो। देखिए अगर आपने पीटी कभी निकाला है तो आप वो करिए, मेंशन करिए कि सर आई हैव रिटन 2 मेंस 1 मेंस, मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं है निकाला, स्टेट निकाला तो स्टेट भी मेंशन करिए। अगर आपने 5 अटेम्प्ट वो अटेम्प्ट नहीं पूछा तो मत बताइए भाई। अगर वो पॉजिटिव साइड में अटेम्प्ट गिर रहा है तो बता दीजिए, नेगेटिव साइड में तो मत बताइए इंट्रो में। सर अटेम्प्ट ही नहीं है अभी, नेक्स्ट ईयर है। हाँ तो कोई इशू नहीं है उसमें, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो ये सर ये इंट्रो में कैसे बताना है कि क्लियर क्या है प्रीलिम्स स्टेट का और ये यूपीएससी? अरे सिंपल सा लॉजिक है, जैसे नाम है, पहले नाम बताया, अगर उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला है, इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताया आपने, फिर मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, ठीक है सर, ये मेरी हॉबी ये है, और दिस ईयर डेट ईयर आई हैव क्लियर्ड द पीटी एंड राइट मेंस, बस हो गया। सर आई हैव क्लियर्ड। सर एक और चीज पूछना था, एक और चीज, एक डाउट है सर और लास्ट की, जो मीडियम ऑफ जो इंटरव्यू होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हो सकता है, तो प्योर हिंदी होना चाहिए, प्योर इंग्लिश होना चाहिए, क्या है? कुछ नहीं, इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मीडिया फॉर्म अच्छा ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब जैसे बात हो रही है वैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर सकते हैं, बस थोड़ा शब्दों का ध्यान रखें, वो बिल्कुल खड़ी भाषा ना बोले, मतलब नॉर्मल जैसे कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। आई हैव नॉट मेंशन्ड एनी हॉबी इन माय एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी वजह से कोई इशू तो नहीं होगा? कोई इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बोल देना कि अभी सर मेरी हॉबी ये है, मैंने मेंशन नहीं करी थी उस टाइम पे, कोई इशू नहीं, मगर अभी बना ले, क्योंकि वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना कि हॉबी होनी चाहिए आपकी कुछ। सर सिमिलरली मैंने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेंशन नहीं किए थे, सो वो मैं अगर पूछा जाएगा तो बता दूंगा, तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना हम की टेस्ट में मेंशन नहीं, कोई इशू नहीं है। मैंने बस ये बोला कि अगर जैसे जनरल कैटेगरी से आप और आपके 4 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट बचा है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका थोड़ा उसको डिफेंड करिए, बस डिफेंड करना है, उससे कोई इशू नहीं होगा। ओके सर। सर मैंने
नंबर ऑफ अटेम्प्ट 0 लिखा था क्योंकि तभी जब फॉर्म भरी थी तब नहीं दिया था, बट मैंने 2024 दिया है प्रीलिम्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दीजिए कि मैंने आई हैव गिवन 2024 एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू क्लियर इट। सर वो जो डीएफ है ये जब हमने फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें भी हॉबीज थी, तो वो वाला है या फिर एक अभी कुछ एक नहीं, और वही है। सर्कुलेट हो रहा है नहीं वही है, जिसमें वही है जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे, वही वाला। हाँ जो जो एप्लीकेशन के टाइम पे जिसमें हॉबीज वगैरह, क्योंकि एक जी और जी, सर्कुलेट हो रहा है जिसमें भी सेम वही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे नहीं हैं जो नहीं नहीं नहीं, वही है जो जो जामिया का है ना, हाँ ऐसे हाँ तो जो जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म था आपने भरा था वही उनके पास होगा, उनके पास बाकी अदर कहीं कुछ नहीं होगा ये। और बाकी जो एक गूगल फॉर्म हमने निकाला, तनवीर भाई ने निकाला है, तो उसमें वो इसलिए मांगा है कि हमें ये पता रहा है कि कौन सीरियस कैंडिडेट है कौन नॉन सीरियस कैंडिडेट है, और सीरियस कैंडिडेट को हम ग्रुप में ले जाएंगे, वहां हमारी ट्रांसलेट पड़ी हुई है, आप बिल्कुल ट्रांसक्रिप्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एंजॉय करें, ठीक है, देखें बिल्कुल। ओके सर ठीक है, थैंक यू सर दो सर पॉइंट एडमिट कार्ड ही है ना, डैफ तो पूरा एडमिट कार्ड पे नहीं, बेसिकली। एडमिट कार्ड अलग है, डेफ वो है जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा हुआ था, जब आपने जामिया का फॉर्म भरा होगा तो उसमें देखिए पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल भरवाई गई थी आपसे, वो होएगा। सर सर अगर किसी ने 2023 में अटेम्प्ट किया और उनका जीएस हुआ पर सीसैट नहीं हुआ, और 24 में दे वांटेड कि वो सीसैट और मेंस अच्छे से कर ले, इसलिए 24 का अटेम्प्ट नहीं दिया, तो क्या ये रीजन मतलब चलेगा या फिर नहीं? देखिए सारे रीजन चलेंगे, कोई इशू नहीं है, मैंने बोला ना, बस कोई भी एक डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अब 23 का आपने बोला कि सीसेट टफ है, सर नहीं हुआ मेरा, कोई इशू नहीं, सबको पता है टफ है। अब वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ था। 24 मैंने स्किप किया, क्यों किया, रीजन होना चाहिए। कुछ लोगों ने स्टेट के लिए फोकस किया, कुछ ने XYZ के लिए किया, मगर ये इंस्टीट्यूट यूपीएससी के लिए प्लान ली, तो अब वो बोलेंगे कि आप स्टेट पे क्यों चलेगा इतनी जल्दी, तो मत बोल, आपको उस चीज को डिफेंड करना है कि सर हो सकता है मुझे जॉब चाहिए थी मगर मेरा मुझसे मेंस भी तैयार हो गया, बस इस तरीके से। हेलो सर, दो पॉइंट और है जो मैं बताना चाहता हूँ। जो पहला पॉइंट ये है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो ड्यूरिंग इंटरव्यू तो आपको उसको रोकना नहीं है। जैसे पहले अगर क्वेश्चन आंसर आ भी रहा है तो पहले क्वेश्चन पूरा सुनना है। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछा कंप्लीट नहीं हुआ और हम जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो ये प्रोफेसर लोग काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो उनको निगेटिव इम्पैक्ट जाता है, राइट। और ये सुनना वो पसंद भी नहीं करते। तो पहले वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं अच्छे से सुनना है, फिर जवाब देना है, पहली चीज। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप कोई भी चीज का या कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट रहना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, आप गोल गोल घुमा रहे हो, उसको पता रहता है आप क्या बता रहे हो, राइट। तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट रहना है, और अगर नहीं आ रहा है तो जैसे सर ने बताया आपको बस वैसे ही करना है, राइट। अब जैसे किसी ने लिखा है क्वेश्चन है कि एज क्या कंसर्न है, बिल्कुल नहीं है कंसर्न है, ठीक है। हर चीज आपको डिफेंड करना है, बस मैं इतना आपसे बोल चुका हूँ। वो प्रोफेसर हैं, रिच एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है, आप उनको डिफेंड करिए। उनको लगेगा कि आप रिजल्ट देंगे, क्योंकि डायरेक्टर सर जो हैं उन्हें रिजल्ट से मतलब है, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है वो। और उसके लिए अगर आपके कितने भी नंबर हैं इंटरव्यू में है तो आपको बियॉन्ड जाके वो, क्योंकि इंटरव्यू तो डिस्क्रिप्शन के नंबर होते हैं, तो आप 40 नंबर का ऑलमोस्ट ज्यादा में आई करेक्ट हो, तो आपके सोचिए 15 से 20 नंबर का फ्लक्चुएशन आएगा इंटरव्यू में पूरा का पूरा। और तो आपने अभी ऐसे में देख ही लिया कि ऐसे ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। ऑलरेडी मैं मेंशन कर रहा था बार बार कि ऐसे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे नहीं हो पाए जिनका नहीं होगा, मगर आप जो आ गए हैं एटलीस्ट तो वो कोशिश करें। और जैसे सर ने पहले बोला, आसिफ सर ने फिर मेंशन कर दिया कि पोलाइटली रहना है हमें और सवाल को पूरा सुनना है। बहुत अच्छा पॉइंट है आसिफ सर ने जो स्टार्टिंग में बताया है ना, जितना भी आसिफ सर और राजा सर ने, तो उसको एक बार फिर से सुन लेना, क्योंकि हम कोशिश करेंगे। मैं तनवीर सर से बोलूंगा कि इसको रिकॉर्डिंग एटलीस्ट ग्रुप में जो आपको पर्सनल बनेगा उसमें डाल दे। बहुत अच्छे पॉइंट मेंशन करें और ओवर स्मार्ट ना बने। कुछ लोगों की आदत होती है प्लीज एक बार डाल दीजिए कि हम तो हर चीज को कैजुअल लेते हैं, हम तो बहुत बड़े वो हैं कि हमें तो सब आता है, हमने तो 36 इंटरव्यू दिए हैं, HSC के दिए, XYZ। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी चीज होती है ना आप प्रोसेस फॉलो करिए। इतना अच्छे पॉइंट्स बताए क्योंकि मैंने वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करे। तो इन आसिफ सर ने जो भी बोला है, डॉक्टर सर ने जो भी बोला, उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ब्राउनी पॉइंट्स, क्योंकि उसके बाद ही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये ध्यान रखें। बाकी तो एक दो सवाल हम और ले लेंगे,
ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। Yes, right. Oh, just to add तो one more इंजीनियरिंग thing. बैकग्राउंड वाला कुछ पूछेंगे? Yeah, one बिल्कुल, second, bro. I'll just इंजीनियरिंग add बैकग्राउंड से तो one आपके thing. सवाल होगा। Yes, sir. Or ये just to add क्लियर one more thing. Regarding, I could see that a lot of people are a bit worried about the number of attempts. Whether I haven't given attempt, or some people are saying I've given 5 attempts. I would just like to clarify: the last year's 23 batch, it had all kinds of people. It had all types of people. It had people who had never even written a pre, and it also had people who had given 3-4 attempts. So please don't be worried about number of attempts and all. That is a very I just mentioned it during my discussion to just say that you have to have an answer for it, but don't make it a worrying concern for yourself and lose confidence on that fact. Yeah, thank you. अगर मेंस दे रहे हैं इस बार तो देखिए कुछ एज मिलेगा? मेंस दे रहा, आप मेंशन करिए। अब एज ओके, ओके। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो उनके हाथ में, मगर मेंशन ओके। करिए। आपके हाथ में, ओके। आपको खुद पता है कि मेंशन करना जरूरी है, तो आपके जी, जी, चांसेस जी। बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो ओके, उस चीज थैंक को यू। आप मेंशन करें और भी कॉन्फिडेंट रहना है। हर चीज जस्टिफाई करना है, जो भी आप बोल रहे हैं उसका उन्हें वाई से मतलब है, वाई। ठीक है, तो अगर आप जस्टिफाई करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली आपके चांसेस हैं। बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, उसमें आपका कोई वो नहीं था। एज निकल रही है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। जो पास्ट हो गया उसके बाद भूल जाइए। कल क्या होगा, कल इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, वो भी आपके हाथ में नहीं। आपके हाथ में जो सवाल आएंगे, आप पोलाइटली, कॉन्फिडेंटली आप उनका जवाब दें। आपके हाथ में क्या है, बैकग्राउंड। आपके हाथ में क्या, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके हाथ में क्या है, वेल ड्रेस अप। आपके हाथ में क्या है कि एक ईयरफोन, हेडफोन, जिससे भी आप देना चाहे उससे दीजिए। वॉइस क्वालिटी होना चाहिए। आप ग्रीट अच्छे से करें उनको। ठीक है, थैंक यू बोले, समय पे मुस्कुराइए आप। ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अनकंफर्टेबल नहीं होना। ये सब आप करके रखिए, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है, कि अगर जिसके 4 या 5 अटेम्प्ट हो गए तो क्या कल इंटरव्यू नहीं देंगे? क्या देंगे? तो वो क्यों सोच रहे हैं आप उनका आप डिफेंड करिए बस हर चीज को। यूपीएससी ले रहा है ना, यूपीएससी जब ले रहा है तो ये भी एक संस्था है। अगर उन्होंने आपको मौका दिया है फॉर्म भरने का तो आपको लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बस ये सोचिए। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है मेरे तरफ से। सर करंट अफेयर्स कितने पुराने पूछते हैं वो लोग? ज्यादा पुराने नहीं पूछेंगे, बस यही 1-2 महीना, बस, मोर देन इनफ है। सर ये लास्ट वीक के मतलब इस वीक के जो न्यूज़पेपर है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे इंटरव्यू के लिए? बिल्कुल रहेगा, आप बिल्कुल पढ़िए। इवन तो कल जब इंटरव्यू होगा तो कल का न्यूज पेपर पढ़े रहिए ना, क्योंकि जैसे अब लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तो वो सब सवाल आएंगे कि बीजेपी की पार्टी को कितनी सीटें आई हैं, एग्जैक्ट बता सकते हैं आप। कि एनडीए का, यूपीए क्या, इंडिया अलायंस का फुल फॉर्म क्या है। पॉलिटी, क्योंकि प्रोफेसर्स होते हैं थोड़ा पॉलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो थोड़ा बेसिक्स होना चाहिए आपको, इतना नॉलेज। अगर नहीं है, अगर नहीं आ रहा है तो प्लेनली बोल सकते हैं कि सर सॉरी, आई एम नॉट लिटिल बिट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अगर मतलब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से बच के निकलना है। सर लास्ट ईयर हमने एयरफोर्स का एफकैट एग्जाम का रिटन क्लियर करा था बट इंटरव्यू देने नहीं गए थे, तो क्या मेंशन करें या स्किप कर दें? इंट्रो अगर आपसे बोलते हैं इंट्रो आप दीजिए तो मेंशन कर दीजिए। अगर वो इंट्रो नहीं ले आए तो मत करिए। अपना अचीवमेंट को तो मेंशन करना होता है ना। इंट्रो का मतलब ही क्या होता है कि वहां से हमें डायरेक्शन ले आना अपना इंटरव्यू, क्योंकि जहां से आप इंट्रोडक्शन छोड़ेंगे वहीं से आपका मूव करेगा। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, ये अचीवमेंट आपको मेंशन करनी है। और जो प्री जिन्होंने निकाली और जो मेंस लिख रहे हैं उनको हो सकता नहीं, एज थोड़ी बहुत मिलती है। लेकिन इस बार का जो मैं इनसाइट आपको बता रहा हूँ वो ये है कि नए बच्चों को में भी जो मुझे कुछ पता चला है कि नए बच्चों को चांसेस इस बार ज़्यादा दिए जा सकते हैं। सो आई थिंक नो मोर क्वेश्चन नाउ। सो हम इस सेशन के बाद, ये कंप्लीट हो रहा है, हम ट्रांसक्रिप्ट लास्ट ईयर का सारा ट्रांसक्रिप्ट शेयर करेंगे। दैट विल गिव यू और मोर इनसाइट ऑन दैट। ओके, इस बार क्या इंटरव्यू पूछा जा रहा है, तो जो बच्चे कल जा रहे हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ऑनेस्टी के साथ आप उस ट्रांसक्रिप्ट को शेयर कीजिए हमारे इस ग्रुप में। और किसी बच्चे ने पूछा था सर सेकंड लिस्ट भी आएगा? आता है, सेकंड लिस्ट भी आएगा। 100 बच्चे को लेना है उनको, और 100 में अगर 90 बच्चों ने ही एडमिशन लिया, कोई जरूरी नहीं कि 100 में 100 लेंगे, राइट? कई बच्चे कहीं कुछ और मूव कर जाते हैं, कुछ और उनका हो जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि 10 to 15 के आसपास, बिटवीन 10 to 15 बच्चों की और एडिशनल लिस्ट आ सकती है। ठीक है, तो आप इस सब चीज के लिए तैयार रहेगा। नेक्स्ट सेशन 4 अगस्त को करेंगे, संडे का दिन रहेगा।
और नेक्स्ट इंटरव्यू कब है 31st के बाद, कोई बता सकते हैं हमें? सर एक को है। ओह, एक को है। एनीवेज 31st और 1 अगस्त के लिए ये सेशन था, और नेक्स्ट हम संडे को रखेंगे, एंड इन बिटवीन 8 के बीच में ही हम रखेंगे, और इस भी जितने ट्रांसक्रिप्ट आएगी उसको भी रिव्यू करेंगे हम लोग, और उससे भी इंसाइट निकाल के आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। होप कि ये सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा हो, और इसमें जो भी चीजें बताई गई है उसको बहुत ही, जैसे इमरान सर कह रहे थे, ठीक है आपकी क्रेडेंशियल बहुत है, आपने बहुत सारी चीजें क्रैक की होंगी, बट जो चीजें इसमें बताई गई है, टेक ऑल दिस थिंग वेरी सीरियसली। हम ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसको शेयर करेंगे, साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी शेयर करेंगे। वन मोर थिंग, ग्रुप में जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा वो भर दें, क्योंकि आज रात में हम उन्हीं को रखेंगे जो गूगल फॉर्म में रहेंगे। So thank you very much everyone joining this session, and hope you will have a good day by 31st tomorrow, and जो भी चीज टिप्स ट्रिक्स बताएगी उसका ध्यान रखें, तो you will get success 100%. There is no issue. All the best to all of you. Thank you.